नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारी टीम एडीबी न्यूज 7 ने बिहार दरभंगा घनश्यामपुर क्षेत्र के कई स्कूलों का दौरा किया, जहां मैंने देखा और पाया कि शिक्षक शिक्षिकाएं तो वहां उपस्थित हैं, लेकिन छात्र छात्रा मात्र 1% ही आए थे। बाकी 99% स्टूडेंट अपने घरों पर इस राखी के पावन त्योहार को एंजॉय किया और उन्होंने शिक्षा विभाग के इस आदेश का पालन नहीं किया। लेकिन जो भी स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे, उन सबों से जब हमने बात की तो उन्होंने अपने दुख दर्द को इस तरह से बयान किया कि जिस तरह से नेताओं, अधिकारियों, पदाधिकारियों की बहनें हैं, भाई है, वो राखी बांधने जाते हैं और बंधवाते हैं, उसी तरह से हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी भाई है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे इस मौलिक और जन्मसिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ये तो हम लोगों पे थोपा गया एक आदेश है, एक फरमान है, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को घर पर ही मनाना चाहिए और जो भी फेस्टिवल है, जिस किसी धर्म का भी है, वो एक दिन की छुट्टी उनका अधिकार है। और उन सबों ने हमारे चैनल से भावुक होकर बातचीत की और सरकार से क्या मांग की, शिक्षा विभाग से क्या मांग की, देखिए ये रिपोर्ट। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बिहार के सभी शिक्षक और स्टूडेंट इस बात से नाराज हैं कि भाई बहन का ये पवित्र त्योहार, जिसे मनाने के लिए हमें बहनों के घर जाकर राखी बंधवाना होता है, उससे हमें सरकारी आदेश द्वारा जबरदस्ती रोका गया और साल भर के इस त्योहार को दुख में बदल दिया गया। ऐसे फरमान को सभी शिक्षकों ने तुगलकी फरमान कहा और सदियों से जो किसी सरकार में नहीं हुआ, वो के पाठक ने बिना किसी बैठक के स्कूलों पर थोप दिया। क्या सभी छात्र छात्राओं ने इस आदेश का पालन किया? बिल्कुल नहीं किया। शिक्षक तो अपनी नौकरी के हाथों मजबूर हैं, लेकिन स्टूडेंट ने इसका बहिष्कार किया और मात्र 1% छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे। बिहार दरभंगा घनश्यामपुर से जफर साजिद की रिपोर्ट। अपने भाई बहन के साथ एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर एक दूसरे का हौसला अब जारी रखते हैं। इसलिए आज सरकार का आदेश हम लोग जारी रखकर स्कूल आए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर अपने भाई बहन के साथ पर्व अपने घर पर ही मनाना चाहिए। पर हम लोग सरकार का आदेश जारी रखकर स्कूल में आए हैं और क्लास करते हुए अपने भाई बहन के साथ रक्षाबंधन मनाए हैं। तो आप सरकार से कुछ मांग करेंगी? जी। क्या मांग करेंगी? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पर्व अपना घर पे मनाना चाहिए। हर पर्व और सभी धर्म के छात्र छात्राओं को एक दिन की पर्व की छुट्टी मिलनी चाहिए। जी, है ना, यही मांग है आपका? जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जवाहर प्रसाद, मैं फिलहाल घनश्यामपुर प्रखंड के बीआरपी हूं और +2 BDYH स्कूल पोहद्दी बेला में निरीक्षण के क्रम में आया हूं जी। इसलिए सबसे पहले यहाँ के प्रधानाध्यापक एवं उपस्थित सभी शिक्षकों का मैं स्वागत करना चाहता हूं, तथा आप जो एडीबी न्यूज से आए हैं, आपका भी इस प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे छात्र छात्राओं का भी स्वागत है, अभिनंदन है, जो पर्व के रहते हुए भी छात्र छात्रा यहाँ आए हैं। इसमें दो बड़ी बातें हैं सर। यह रक्षाबंधन एक राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्व है जी, और इसमें बहुत सारे देश हैं सो इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर बहना अपने भाई के कलाई पर आज के दिन में रक्षाबंधन करती है। रक्षा सूत्र है, यह रक्षाबंधन है। बहन भाई को, भाई बहन को वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का रक्षा करेंगे और इसलिए रक्षा सूत्र बांधते हैं बहन अपने भाई के कलाई पर। और आज जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हमारी सरकार इस बंद कर दिया है। अच्छा, के पाठक ने जो इस तरह का आदेश जारी किया, इसमें तो जाहिर सी बात है कि बिहार शिक्षा विभाग ने कहा होगा तभी उन्होंने आदेश दिया। जी हाँ, ये के पाठक अपने मन से किए हो या सरकार के मनोनुकूल किए हो, बिल्कुल गलत है, 100% गलत बात है। क्योंकि शिक्षकों का एकमात्र बोनस छुट्टी होती है जी, और उस छुट्टी को भी कैंसिल कर दी गई है। जैसे ये तो रक्षाबंधन है, दिवाली है, डीपी है, जितिया। स्कूल के अलावा बहुत सारा कार्यालय मैंने देखा जहां बंद है, ताला लगा हुआ। ये तो और सर, जहां सारे विद्यालय बंद है, ऑफिशियल भी बंद है, तो ये तो और घोर अन्याय है शिक्षकों के साथ। दूसरी बात, जहां तक शिक्षकों की बात है पढ़ाने की 220 दिन,
तो सर हिसाब जोड़ के देख लिया जाए कि हम कितना दिन पढ़ाते हैं। 200 पढ़ाने के लिए तैयार है, छुट्टी के बावजूद भी 250 दिन हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी छुट्टी को काट लेना बिल्कुल तुगलकी फरमान है और इस फरमान का हम लोग विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये छुट्टियां होनी चाहिए और छुट्टी को किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं की जानी। क्या एक दिन की छुट्टी काटने से बच्चे अधिक शिक्षित हो जाएंगे? बच्चे शिक्षित क्या, वो बच्चे आए ही नहीं है स्कूल पर। मैं तो जहां जहां गया हूँ नगण्य बच्चे आए हैं, जहां 200 बच्चे आते तो वहां 23 बच्चे हैं, जहां 600-700 बच्चे देखते थे स्कूल वहां 14 बच्चे आए हैं, वो भी मुस्लिम बच्चे आए हैं। जी हिंदू उन्होंने इस रक्षाबंधन को कायम रखा और उन्होंने मुस्लिम छात्र एवं छात्राएं इस रक्षाबंधन को कायम रखे हैं एक दूसरे के कलाई पर राखी बांध करके। ये बहुत एक संदेश दिया है सरकार को। जी, यह सरकार को संदेश दिया है कि रक्षाबंधन होना चाहिए, लेकिन आज के दिन छुट्टी होना चाहिए कि घर पर लोग भाई बहन के यहाँ, बहन भाई के यहाँ जाते आते रहते हैं। यही एक पर्व है जो केवल और केवल भाई बहन के बीच में ही मनाया जाता है, इसलिए आज छुट्टी होनी चाहिए। और इसमें एक ये बीच में लोगों के बीच में एक इस तरह की बातें रख देना कि छुट्टियां नहीं रहेंगी तो बच्चे अधिक पढ़ेंगे, शिक्षक ज्यादा पढ़ाएगा, ये कहाँ तक सच है? यह बिल्कुल गलत है, यह सरकार की मंशा गलत है। वो लोग फील्ड पर नहीं एसी रूम में बैठ करके निर्णय लेते हैं, इसलिए इस प्रकार का निर्णय ये लोग लेते हैं। अगर शहर जमीन पर आकर के निर्णय लेंगे तो इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। BDYHS पोहद्दी बेला का प्रधानाचार्य हूँ। आज का दिन खास करके बच्चों के लिए अहम है। इस रक्षाबंधन के दिन भी हमारे कुछ बच्चे आए हैं और उन बच्चों के हाथ पर हमारी छात्रा राखी बांध के माननीय के पाठक महोदय को संदेश देना चाहते हैं कि इस पर्व के दिन आप छुट्टी घोषित कीजिए। आज देखे हैं किसी चैनल पर कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय भी अपने बहन से राखी बंधवाने के लिए गए हैं। क्या हम शिक्षकों को बहन नहीं है? इंतजार करती होंगी कि मेरा भाई आएंगे, लेकिन नाइंसाफी है, ये बहुत नाइंसाफी है, खास करके शिक्षकों के प्रति नाइंसाफी है। बहुत सारी ऐसी शिक्षिका भी हैं जिनके भाई बहुत दूर में हैं और वो स्कूल पे होंगी। जी जी जी, अभी भी स्कूल पर है। और सबसे ज्यादा लगाव वाला अगर कोई त्योहार है भाई बहन के बीच तो वो है रक्षाबंधन त्योहार है। सदियों से, बरसों से बहनें दूर दूर तक इंतजार करती रही हैं कि कभी भाई आए ना आए, आज जरूर आएगा। जी जी, ये तो पर्व ही ऐसा है कि भाई आते हैं अपने बहन के यहाँ और राखी बंधवा के उनको कहते हैं कि तुम्हारी रक्षा के लिए हम संकल्पित हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण में रक्षाबंधन में छुट्टी काटना ये बहुत अन्यायपूर्ण बात है ना? जी जी, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और उसी बेटी के शौक को दबाओ। उसी बेटी के शौक को दबाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ेगी, लेकिन आप मानसिकता को, उसके मानसिक को दबाव मत दीजिए। पढ़ाई के लिए खेल कूद, फिजिकल फिटनेस और रेस्ट भी जरूरी है। जी जी, सभी काम अनिवार्य है। और अगर त्योहार में स्ट्रेस हो गया तो रिलैक्स नहीं होगा। जी जी, रिलैक्स नहीं होगा। तो क्या मांग करेंगे आप सरकार? हम तो मांग करेंगे कि हमारे बच्चियां भी मांग की है कि इस पर्व के दिन हमको छुट्टी चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, क्या चाहते हैं आप लोग? कोई भी त्योहार, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, कोई भी फेस्टिवल त्योहार में स्कूल में आके रहना चाहते हैं आप लोग? तो जोर से बोलिए, क्या चाहते हैं आप लोग? छुट्टी चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम अमरेश कुमार है जी। मैं पोहद्दी हाई स्कूल में एक शिक्षक हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट अंग्रेजी शिक्षक के रूप में हुआ है जी। आज सर ये हिंदुओं का जो है एक पवित्र त्योहार है, ये भाई बहन का जो है एक पवित्र त्योहार है। ये आज जो छुट्टी का दिन है, जो हमारे सरकार का जो ये तुगलकी फरमान है, जिसके कारण हम लोगों को जो है विद्यालय आना पड़ा है। और अपने बहन से नहीं मिलकर बहन से मिलने के लिए जाते, उनसे राखी बनवाते, मिठाइयाँ खाते और खिलाते, लेकिन वहां नहीं जाकर विद्यालय आना पड़ा है।
और विद्यालय का जो नियम कानून है उसका पालन करना पड़ा है। सरकार हम लोग के साथ जो है ये दुर्भावनाग्रस्त आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। तो सरकार का जो ये फरमान, बिहार सरकार के अकॉर्डिंग जो के पाठक ने फरमान जारी किया, जी जी, तो इस तरह से अगर सभी त्योहारों में अगर घर नहीं जाएं आप या छात्र छात्रा, तो ये सारा त्योहार तो स्कूल में नहीं मनाया जा सकता है। नहीं मनाया जा सकता सर, मानव जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रह गया। हम नौकरी करते हैं इसलिए जो अपने परिवार के साथ खुशी के साथ रहें, लेकिन नौकरी करते हुए भी हम दुखी में हैं। तो ये तो हमको नहीं लग रहा है कि सिर्फ बिहार में, पूरे वर्ल्ड में त्योहारों में छुट्टी है। नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं सर, ये सिर्फ बिहार में है। नहीं, त्योहारों की छुट्टी हाँ, त्योहारों की छुट्टी तो पूरे में है, पूरे वर्ल्ड में है। चाहे उनका जो भी फेस्टिवल हो, हाँ, जो भी फेस्टिवल हो पूरे वर्ल्ड में, जितने सारे पंजाबियों का हो, हाँ, क्रिश्चियन का हो, जितने सारे, चाहे वो किसी का भी हो, हाँ, त्योहारों की एक जितने सारे त्योहार है, हर त्योहार पर छुट्टी मिलती है। और हर शिक्षक का या जितने सारे सरकारी कर्मचारी है उसका नियमावली तय है, उसमें कितना उसको छुट्टी मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है, हर चीज मिलता है। ये 2023 का नया फरमान है कि अब हाँ, ये 2023 के ये लास्ट अगस्त से जो है ये नया फरमान जो है लागू किया गया है। जो त्योहारों की छुट्टी में कटौती कर दी गई है, छठ की छुट्टी में, दीपावली की छुट्टी में, जन्माष्टमी में, आज रक्षाबंधन है, इसको पूरा खत्म कर दिया गया। ये तो बहुत निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है सर। इस पर क्या मांग करना चाहेंगे आप बिहार शिक्षा विभाग से? हम बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि आपके हम लोग कर्मचारी हैं और आप सारे कर्मचारी को अपने जो एक राजा के भांति प्रजा पर जो है ध्यान रखिए, सबके साथ सहानुभूति पूर्वक जो है व्यवहार कीजिए। सबों को छुट्टी, सबों को खुशी मनाने का अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार का भी सर, ये हमारे बच्चे जो हैं, जो विद्यालय आए हैं, उनके ये मौलिक अधिकार का हनन है सर। ऐसा सर मौलिक अधिकार के 19(1) में ऐसा दिया गया है, प्रावधान है, जो बच्चे का जो है ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। एक फरमान तो उन्होंने कुछ दिन पहले जारी किया, वो तो सही है कि गार्जियन को घर घर जाके सूचना दिया गया कि आप अपने बच्चों को अगर नहीं भेजेंगे, 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो उनका नाम काट दिया जाएगा। ये तो स्टूडेंट के हक में अच्छा है। जी जी, गार्जियनों को इसके लिए जागरूक किया गया। जी जी, लेकिन इस तरह का फरमान कि त्योहारों में एक दिन की छुट्टी नहीं मिले, नहीं, ये सरासरी गलत है, गैर मुनासिब है। गैर मुनासिब है। ठीक, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद मुस्तफा पहदी बेला हाई स्कूल में साइंस टीचर हैं जी। और आज आप लोग स्कूल आए, आज कौन सा दिन है? आज रक्षाबंधन का दिन है। फिर भी और जो ऐतिहासिक पूरे हिंदुस्तान में, खास करके बिहार यूपी में बहुत अधिक मनाया जाता है। इनके प्रति लोगों का आस्था भी है और एक भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक भी है। इस परिस्थिति में स्कूल को आज खुले रख करके सारे शिक्षक और बच्चों को स्कूल में बुला करके एक बहुत बड़ा जो हम लोगों के साथ एक शोषण हुआ है, और वो शिक्षा में सुधार के नाम पे हम लोगों को बार बार शोषण किया जाता है। ईद बकरीद हो या कोई भी त्योहार हो, जो परंपरा है, लोग तो क्या एक दिन की छुट्टी काट लेने से बहुत ज्यादा लोग टैलेंटेड हो जाएंगे बच्चे? एकदम नहीं होंगे। मानसिक रूप से परेशान हुआ है, प्रताड़ना हुआ, बच्चे भी और शिक्षक भी। तो शिक्षा के क्षेत्र में यही एक तरीका था लोगों को ज्यादा शिक्षित करने का? जी नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर ज्यादा बच्चे को शिक्षित करने का अनुभव तो टीचर को होता है, तो टीचर से फीडबैक लेना चाहिए कि कैसे सुधार होगा। इस पर मीटिंग करना चाहिए। लेकिन ये तो सुधार के नाम पर, यही तो है सुधार के नाम पर समाज में हम लोगों को ये अफसरशाही कहेंगे। अफसरशाही है और हम लोगों को शोषण किया जा रहा है। और हम लोग जो है सो सरकार की बात को मानते हुए स्कूल में आज बच्चों के साथ पठन पाठन कर रहे हैं। तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो यही मांग करेंगे सरकार से, जो आज गलती हुई आइंदा नहीं हो, और कम से कम जो है पर्व त्योहार में इस जो पहले से छुट्टी दी जा रही थी उसको बरकरार रखा जाए। के क्षेत्र में जागरूकता आए, शिक्षा में डेवलपमेंट आए, सही बात है। में छात्र छात्राएं भर के आए, शिक्षक अच्छे ढंग से शिक्षा दें, ये सब चीज सही है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, जो एक दिन की छुट्टी है, जो एक दिन का रेस्ट ना मिले तो लोग पागल हो जाएंगे। और ये त्योहार ऐसा त्योहार है जिसमें बहुत दूर दूर तक बहनें एक आस लगा के बैठी रहती है। इसमें ऐसा करना उचित नहीं है। एकदम बिल्कुल कहना है। जी। क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जिसकी सिस्टर बहुत दूर है और आज स्कूल करेंगे, अपने सिस्टर के यहाँ जाएंगे, वो सिस्टर भी क्या समझेगी,
तो हम लोग अपने ही देश में रह करके लग रहा है कि हम लोग बंदी बने हुए हैं, और शिक्षा में सुधार के नाम पर। चलिए, एडीबी न्यूज 7 से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं घनश्यामपुर जदेपट्टी उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में। यहाँ मैं बात करूंगा यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं से कि आज रक्षाबंधन के दिन जो बिहार शिक्षा विभाग की ओर से के पाठक का फरमान जारी हुआ है कि कोई भी त्योहार स्कूल में शिक्षा देते हुए करना है, ये कहाँ तक सही है? इस विषय पर हमारे सामने शिक्षक हैं, ये अपने बारे में बताएंगे और इस आदेश को किस तरह से देखते हैं, परिचय के साथ बताइए। मैं मोहम्मद फिरोज आलम, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जैतपट्टी से। जैसा कि हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने जो आदेश रातों रात जारी कर देते हैं, ये बहुत ही दुखद है शिक्षक साथियों के लिए। मेरा मानना है कि शिक्षक शिक्षा में शोध नित्यदिन करते हैं, परंतु उनको उस तरह का फीडबैक भी चाहिए। परंतु जिस तरह से तुगलकी फरमान आ रही है, यह बहुत ही असंतोषजनक है। ऐसा लगता है जिस परिपक्ष में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ते आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं यह बाधा पहुंचा रही है। मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है। अच्छा, के पाठक का ऐसा मानना है कि अगर 100% स्कूल किया जाए तो बच्चों को अधिक शिक्षा मिल पाएगी, कहां तक सही है? शिक्षा का पहले तो मैं बता दूं कि शिक्षा का बहुत ही व्यापक उद्देश्य है। आप अगर चाहेंगे उसको एक छोटा सा डब्बा में सिमेट ले तो इट इज नॉट पॉसिबल। यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हम ऐसा विकृति की तरफ जा रहे हैं। मेरे माथे में कोई सवाल उठा, किसी अफसर के माथे में, शिक्षा विभाग के किसी बड़े पदाधिकारी के माथा में सवाल उठा और उसको आप यूटिलाइज कर देते हैं। क्या उस पर आप प्रशंसा विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर सकते? पर चर्चा की विषय है। क्या चाहिए था उनको जी पहले शिक्षा समिति से या शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को एक साथ बैठा के इस पर एक मंथन कर लें? जी क्या बिल्कुल, इस तरह का करना चाहिए, उचित है कि नहीं? जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हमारे बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, SCERT के, NCERT के, जो स्टेट लेवल पे हैं, उनसे चाहिए कि मतलब जरूर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। मतलब हठी धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। आप इतने बड़े पदाधिकारी हैं और आपके आदेश से बहुतों को ठेस पहुंचा। अगर ये ठेस नहीं पहुंची होती तो क्या यह बात आता उभर करके कि मैं तालाबंदी करूंगा? हमारे शिक्षक बहुत ही आक्रोशित हैं। अच्छा, उन बहनों का क्या जी, जो साल में एक बार आस लगा के रखती हैं कि कभी आए ना आए लेकिन आज मेरा भाई जरूर आएगा, ऐसे में जो भाई नहीं पहुंचा तो वो जो एक आत्मा को ठेस पहुंचा है, आस्था का भी विषय है ये जी। तो इस पर इस तरह की छुट्टी को कैंसिल करना कहां तक उचित है? ऐसा लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन पदाधिकारियों को ज्ञान दिग्भ्रमित हो चुका है। जो आस्था हिंदू भाइयों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए, उनको सीधा सीधा ये चोट पहुंचा रहा है। इनको सोचना चाहिए कि खासकर बिहार के शिक्षक, बिहार में हमारा कोई भी पर्व हमारे भारतवर्ष की होती है जिसमें हमारा बिहारी बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। आप अभी मिथिला में बैठे हुए हैं, मिथिला का तो एक अपार ही विशेषता है कि कोई भी परंपरा जो है, त्योहार जो है, बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। और आप इसमें भाई और बहन की दिलों को खास करके ठेस पहुंचाया है। बंधन, होली, छठ, जी, ये सब त्योहार तो, और ईद, बकरीद वगैरह, अगर इस तरह के फेस्टिवल को कहें आप सबको स्कूल में मनाओ तो संभव नहीं है। आप एक तरफ 2 अक्टूबर को स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे, जिसको आप छुट्टी कर दिए हैं। आप देख लिए, आपके लेटर में अंकित है 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्कूल में मनाना था। बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में हमको बताना विद्यालय में वो जरूरी था। उसको घर पे करें। तो आपने, इसका मतलब होता है कि आपने किसी से मतलब अपनी मंतव्य को आप हम लोगों पर लाद रहे हैं, थोप रहे हैं। मेरा एक ही कहना है, बसे परदेश में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो
वहां फरियाद क्या करना। वाह, क्या के पाठक के लिए मेरा यह मैसेज आगे तक आप पहुंचा दें। क्या बात है। धन्यवाद। चलिए आगे इनको अपने परिचय के साथ आप बताएं, आज के इस छुट्टी को कैंसिल करने पर सबसे और बिहार पहले- सरकार शिक्षा विभाग के इस फरमान पर क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं उदय शंकर सिंह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जयदेवपट्टी के शिक्षक हूं। आज का जो परिस्थिति है, मैंने अभी तक, जब से मैं जन्म लिया हूं, अभी तक ये रक्षाबंधन का छुट्टी देखते आया हूं। और आज मैं दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, मेरे भावना में इतना ठोस पहुंचा है इस निर्णय से, जो मैं अपने बहन के पास नहीं जा पाया। जो भी निर्णय वो लिए हैं उसको मानने के लिए हम स्कूल में बैठ के अभी उनका निर्णय का हम पालन अक्षरशः कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। आप पदाधिकारी हैं, आपके मन में जो आए वो निर्देश दे दें और हम पे थोप दें, ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। कतई उचित नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो कम से कम पर्व में जो बच्चे हमारे सीखते हैं संस्कार, ये पर्व से ही सीखते हैं। हमारे घर पे रहना, खाना, उठना, बैठना, यह एक बहुत बड़ा संस्कार होता है जो हम अभिभावक लोग देते हैं बच्चों को। उसके बाद जो भी संस्कार बचता है हम अपने विद्यालय में बच्चों को देते हैं। यह संस्कार भी जरूरी है, बच्चों को सीखना भी जरूरी है, जो हम अपने पूर्वजों के पर्व को किस तरह से मनाएं, और इसको आप विद्यालय में मनवाते हैं, ये मैंने न्यायपूर्ण है, अन्याय है। तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? मैं सरकार को यही कहूंगा, जो कम से कम पर्व के दिन विद्यालय को, मैंने बच्चों को और विद्यालय को निश्चित रूप से पर्व मनाने का अधिकार जो पहले था वो मिलना ही चाहिए। उसमें कहीं किसी तरह की कटौती नहीं हो। हाँ, यदि आपका शिक्षा अधिकार कानून में किसी तरह का व्यवधान होता है, संडे को आप क्लास चलवाइए। अभी जातिगत गणना में हम लोग किए, रात भर जाके काम किए, जो आपका आदेश होगा वो मानेंगे। लेकिन ये जो पर्व हमारा धार्मिक आस्था का विषय है, इस पर आप ठोस नहीं पहुंचा अभी सकते। मैंने खबर चलाया था पिछले हफ्ते, जी, के यादव के पाठक का फरमान अभी जारी हुआ था कि सभी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, जी। टेम्पू में माइक लेकर घर घर गार्जियन को इस तरह से शिक्षा के प्रति जागरूक करें, जी। तो अधिक से अधिक अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। जी, जी। 75% अगर मार्क्स नहीं हुआ तो उन बच्चों का नाम काट दिया जाए। इसके पक्ष में हम लोग हैं। जी, ये ठीक है। जी। ऐसा नहीं अगर करते हैं गार्जियन तो बहुत दुखदायी है, और बच्चों को स्कूल आना चाहिए। ये एक जो फरमान है, ये एक जो आदेश है, ये उचित है। लेकिन आज वाला ये छुट्टी नहीं सर, वो आदेश भी उचित नहीं है। मैंने कई गार्जियनों से बात किया। इससे पहले जो शिक्षा की स्थिति थी, अभी विद्यालय में जैसे +2 में हमारे यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, बच्चे आते हैं। तो वो वाला जो उनका आदेश था वो कैसे गलत है? मैं बता रहा हूं ना, बच्चे आते नहीं विद्यालय, शिक्षक है नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? सारे बच्चे का गार्जियन कोई कोटा में जहां तहां अपने बच्चों को एडमिशन करा चुके हैं, ऐसा वहां फंसा चुके हैं, अपना व्यवस्था वो कर चुके हैं। अब वहां से यहां लाना, गार्जियन को इतना, हम लोग गार्जियन से मिले हैं, गार्जियन से पूछे हैं, वो यही समस्या बताते हैं। हम क्या करें? हमारे साथ आपके हिसाब से इस तरह से बच्चों को जबरदस्ती बुलाना, जी, या उनका नाम कटवाना, जी, 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 या इस तरह से उनको था, हमारे हिसाब से सर उनको ये प्लानिंग करना चाहिए और अगले सेशन से। हमने तो ये कहा कि मुझे ठीक लगा जी। कि शिक्षा के मंदिर में, स्कूल में बच्चे पूरा 100% जी, जी, जी। मुझे ऐसा ठीक जी। है। लेकिन आप लोगों को अगर इसमें भी कुछ त्रुटि लगे, मैं बता रहा हूं सर, वो अभिभावक बता रहे हैं, जो ये प्लानिंग पहले यदि होता तो हम अपने बच्चे को यदि कोटा में सेटअप किए हैं, दिल्ली में सेटअप किए हैं, जहां तहां सेटअप किए, वहां नहीं करके हम विद्यालय में ही अपने बच्चों को सेटअप करते। अब हम सारा सेटअप कर चुके हैं, हमारा सारा पूंजी पैसा लेके, ऋण लेके, कर्जा लेके, बैंक से लेके अपने बच्चों को जहां तहां हम सेटअप कर चुके हैं। अब ये फरमान जो आ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, जी, इन लोगों का मानना है कि कोई भी आदेश अगर सरकार जारी करती है, अगले सेशन से करते, तो विचार विमर्श अगले सेशन से यदि होता तो सारे प्रिपेयर्ड होके गार्जियन अपना करते, लोग अपना विचार विमर्श करके गार्जियन प्रिपेयर्ड होके अपने बच्चे को यही नाम रखते। अब वो सारा सेटअप करवा दिए कहीं और पैसा लग गया। अब वो चाहते हैं यहाँ लाके करवाएं, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। उनसे हम लोग जाके मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, जो अपने बच्चे को दीजिए। इस तरह का सरकार का फरमान है, जो नहीं आप 75% यदि हाजिरी हमारे विद्यालय में बनता है तो आपका हम फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन गार्जियन ये समस्या उनका जायज समस्या है,
जो हमने देखा है उनका बिल्कुल जायज समस्या है। गरीब तबका के लोग, हमारा जो गांव है इसमें 75% लोग बीपीएल में हैं और वो ऋण लेके, कर्जा लेके, बैंक से लोन लेके जहां तहां अपने बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं। स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं एक जगह पर जी यही प्रॉब्लम, जी 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 यहाँ या वहाँ, जी, अगर यहाँ नाम है दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अभी सरकार का जैसे निर्देश है ना सर, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, तो ये बिहार में ही ना बंद रहेगा। कोटा में तो आप नहीं बंद कर सकते हैं, दिल्ली में तो आप नहीं बंद कर सकते हैं। और गार्जियन का यह भी समस्या था, जैसे नाम लिखा लिया, जैसे हमारे विद्यालय में नाम लिखा लिया लोग +2 में और एक भी शिक्षक नहीं है, तो गार्जियन को कैसे बिलीव होगा जो ये मिडिल स्कूल का शिक्षक हमारे +2 के बच्चे को पढ़ाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये छुट्टी वाला भी जो मामला है आज का, जी हॉलीडेज, जी जी बिहार ही में है। जी, हर जगह है। और अभी आप ये तो ये तुगलकी फरमान हुआ सर, जो हम कहेंगे वो आप लोगों को करना है। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? हम लोग चाहेंगे सर जो हमारा छुट्टी जिस तरह से चल आ रहा है, उस छुट्टी में जैसे अब छठ का छुट्टी अब सामने है, छठ में हम लोगों का 4 दिन का पर्व होता है। सारे लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, सारे लोग छठ में अपने घर की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। बच्चे भी उसमें, खास करके हर एक घर में जितने भी बच्चे हैं सब उसमें। कोई खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए, नए अपडेट के लिए देखते रहिए ADB News 7। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें। आप अपने अच्छे कमेंट, कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।